मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई भी डबल हो चुकी है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं। समय के साथ साथ अपनी खेती की पद्धति को बदल रहे हैं। प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की और तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अब समझ चुके हैं कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में मुनाफा ज्यादा आता है और लागत बेहद कम। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में अब जो विभिन्न तरीके की योजनाएं किसानों के हित में चलाई, उनका लाभ किसानों को भली भांति मिल रहा है। उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का अहम फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसान अब ये मान चुके हैं कि आधुनिक खेती के जरिए फसल उगाने में लागत कम आती है। बागवानी में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। यानी कि परंपरागत खेती के मुकाबले अगर बात की जाए तो बागवानी में ज्यादा मुनाफा है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वो किसानों के हित में है, जो सरकार कदम उठा रही है। तो वही बात अगर इसी कड़ी में हरियाणा के सिरसा जिले की करें, तो जिला सिरसा के रहने वाले नरेंद्र एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कि बागवानी से लाभ ले रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें पानी की खपत कम होती है, जिससे पानी की बचत होती है और खर्चा भी कम आता है। दूसरी खेती है परंपरागत लोग वर्षों से करते आ रहे हैं जी गेहूं धान दूसरी जो फसलें हैं जी नरमा कपास की उसके कंपैरिजन ये फसल लाभदायक है नुकसानदायक है कैसे है। ये लाभदायक है सर। उसकी बजाय तो इसमें यील्ड जो है वो ज्यादा आती है और ये एक इसको बार बार लगाने का उखाड़ने का झंझट नहीं रहता है। परंपरागत खेती को हम 6 महीने में मतलब हमें 5 से 6 महीने के अंदर उसको निकालना होता है, हार्वेस्ट करना होता है। उसके बाद में नई क्रॉप डलती है। इसको एक बार लगाने के बाद ऐसा है कि इसकी 30 से 35 साल इसकी लाइफ बता रहे हैं। वो जो पेड़ का जीवन है वो 35 साल का है। तो बार बार एक तो लगाने का उखाड़ने का झंझट नहीं है। तो ये और दूसरा जो प्रॉफिटेबल इसलिए है कि ये 5 साल बाद से लेके 35 साल तक लगातार जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा, जैसे आज के दिन इस पेड़ के ऊपर अगर 60 से 70 किलो माल है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता 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 जैसे 10 साल की उम्र में जाएगा तो ये 2 क्विंटल से 3 क्विंटल की एवरेज निकालेगा। और हो सकता है ज़्यादा बड़ा पेड़ होने पे ये 4 क्विंटल भी पर पेड़ के हिसाब से निकाले। अगर हमारे को 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मिले तो हमारे को 6,000 रुपये के पेड़ की इनकम हो सकती है। और 1 एकड़ में कम से कम 20 बाई 20 पे लगाते हैं हम तो 110 पेड़ आते हैं। तो आप ये देखिए कि ये 4.5-5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मुनाफा मतलब जो आमदन है वो इस पेड़ से हो सकती है। परंपरागत खेती और ये जो बागवानी की खेती है इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये सबसे बड़ा तो इसका ये है कि परंपरागत खेती जो है उसके अंदर हमारे जो लॉस प्रॉफिट जो भी होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म होते हैं। उसमें अगर लॉस भी हो गया तो हम नई फसल लगा लेते हैं। नेक्स्ट फसल जो है हमारी नेक्स्ट जो अगली क्रॉप आएगी उसके अंदर हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही नरेंद्र बताते हैं कि सरकारी विभाग की तरफ से भी उन्हें लाभ देखने को मिलता है। जो भी स्कीम चलाई जाती है सरकारी विभाग की तरफ से उसे लेकर किसानों को जानकारी दी जाती है और खाद और बीज उपलब्ध कराने में भी विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार किस तरह मदद करती है विभाग किस तरह मदद करता है। विभाग की जो मदद है वो ठीक है। विभाग का काम है जी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं उसके बिहाफ पे वो हमारी सब्सिडी रिलीज कर देते हैं। वाटर टैंक में मदद कर रही है पानी को स्टोरेज करने के लिए। वो प्लांट दिलवा देते हैं
और डिपार्टमेंट की कोई दूसरी स्कीमें होती हैं, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, उसमें अगर वाटर सोलुबल वगैरह जो है NPK वगैरह वो हमें दे देते हैं। दूसरी जो परंपरागत खेती है, जैसे अब ये बागवानी खेती आप काफी समय से कर रहे हैं, हम्म तो उसके कंपैरिजन ये फायदेमंद है, नुकसानदायक है? फायदेमंद है सर। अगर आपका पूरा हरा भरा खेत है और आपको अच्छे दाम मिले तो ये तकरीबन जो है लास्ट ईयर, इस बार तो चलो बम्पर क्रॉप आई हुई है किन्नू की, इस वजह से दाम कुछ कम है। लास्ट ईयर जैसे इसके दाम अच्छे मिले थे फार्मर्स को, जो भी बागवानी के फार्मर उनको अच्छे पैसे मिले, तो इसमें ये बगीचे जो हैं वो तकरीबन 2-2 ढाई लाख रुपए का प्रति एकड़ का उनका मटेरियल निकल गया था। तो उनकी जो लमसम लागत है उससे उनको डबल अगर पैसा प्राप्त हो जाता है तो अच्छी इनकम मानेंगे हम। ये जो परंपरागत खेती है उससे ये प्रॉफिटेबल रहती है। तो ये बागवानी खेती कितने सालों से कर रहे हैं आप? हमने तो ये 5 साल से पहले लगाई है सर। 2018 के अंदर हमने लोगों को, किसानों को देख के, जो बड़े बागवान थे उनको देख के, उनके अंदर जाके पूछ के उनसे ये लगाया है। इसके लिए ज़मीन और मिट्टी दोनों ही मतलब अलग, उनके हिसाब की अलग है, हमारे खेत की अलग। मनोहर सरकार का बागवानी खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है। इसके लिए किसानों को सीधे तौर पर लाभ दिया जा रहा है और प्रशिक्षण भी। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। तो वहीं अब कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, मनोहर सरकार का ही ये प्रयास है कि किसान अब ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहा है, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते ही किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का ही ये परिणाम है कि किसानों को फायदा हो रहा है। तो वहीं प्रदेश का किसान आज समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों के कारण किसानों की फसलों की पैदावार डबल हो गई है और इसके चलते कमाई में भी बेहद इजाफा हुआ है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब जमीनी स्तर पर अर्थात धरातल पर दिखाई देने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडियां भी दी जाती हैं। इससे किसान अब नुकसान के डर से भी भय मुक्त हो चुका है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का तो मिल ही रहा है और साथ ही अपनी लगाई हुई फसलों का लाभ किसान भरपूर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस यही मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और साथ ही अपने परिवार की तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बेड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उसी लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही है। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से जो भी कृषि क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं, उनकी तारीफ किसानों के मुंह से देखते ही बनती है। प्रदेश के किसानों का मानना है कि मनोहर लाल जब से सरकार में आए हैं, जब से किसानों के हित में उन्होंने अनगिनत काम किए और इन्हीं कामों के चलते किसान आज लाभ ले रहे हैं। एक समय पहले जहां पर किसानों को अब मुआवजे का डर सताता था कि मुआवजा मिलेगा या नहीं, तो वहीं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में किसानों के खाते में ही मुआवजे की पेमेंट मात्र 3 दिन के अंदर ही आ जाती है। यही कारण है कि प्रदेश का किसान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दुआएं दे रहा है।